Hello bachcho, let's read the question. The question says for D block elements, the first ionization potential is of the order. Option A, Zn has greater than Fe is greater than Cu, then greater than Cr. Option B, scandium has equal to titanium, which has less than vanadium, and vanadium has equals to Cr. Option C, Zn has less than copper, copper has less than nickel, and nickel has less than copper. Option D, vanadium has greater than chromium, chromium has greater than Mn, and then Mn has greater than Fe. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? इस क्वेश्चन में हमें सिंपली आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है. तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली bound electron from an element which must be present in gaseous state. तो एलिमेंट जो है वो गैशियस स्टेट में होना चाहिए. तो अगर हम इसे एक इक्वेशन के थ्रू दिखाएं तो कोई एलिमेंट है जो कि गैशियस स्टेट में है, अगर उसका मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो वो कैटायन बन जाएगा. तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दैट एलिमेंट और एटम. क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी न किसी फोर्स से बंधा हुआ होगा, तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पर, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज ही वो फोर्स होता है जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होता है. तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज से कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ होगा उतनी ही ज़्यादा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा. कभी कभी इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी भी दिखती है, वो हम देखते हैं कंप्लीट सोल्यूशन में. नाउ लेट्स चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का देखने के लिए पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिपेंसी की. न्यूक्लियर चार्ज के साथ आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, बट ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है. जैसे कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर दें, जैसे कि सपोज हमारे पास 3d5 4s1 है, तो इसमें से हम ये 4s वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो इसके बाद ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d5, जो कि हाफ फील्ड है. और हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो होते हैं वो हमेशा स्टेबल होते हैं. तो अगर ये हाफ फील्ड या फुली फील्ड बन रहा है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद ये, तो उस वाले केस में आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है लो होता है, क्योंकि ये इजीली निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन सो दैट इट कैन अचीव द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. और अगर पहले से ही कोई 3d5 4s2 स्टेज में है तो ये हाफ फील्ड है और ये फुली फील्ड है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी स्टेबल है. तो इसमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. इसीलिए ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जो हाफ फील्ड या फुली फील्ड होते हैं ऑलरेडी, उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होता है. अब हम डिस्कस करते हैं 3D सीरीज का आयनाइजेशन पोटेंशियल और उसमें क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं और वो कैसे कैसे चलता है. 3D सीरीज का इसलिए हम करेंगे क्योंकि 3D सीरीज स्कैंडियम से लेके जिंक तक होती है और जितने भी एलिमेंट दिए हैं वो 3D सीरीज में ही आते हैं. तो अगर हम 3D सीरीज की बात करें तो 3D सीरीज क्योंकि एक पीरियड है, एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो ये अगर हम 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उस वाले केस में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो भी इंक्रीज होगा. तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इसीलिए हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होना चाहिए. और कहाँ कहाँ पे वो नहीं होता है वो हम देखते हैं कि क्या रीजन से नहीं होता है. तो अब हम 3D सीरीज का आयनाइजेशन पोटेंशियल देखते हैं. सबसे पहले स्कैंडियम, स्कैंडियम का होता है 631, देन टाइटेनियम का बढ़ जाएगा 656, देन वेनेडियम 650, देन क्रोमियम 653, एंड देन मैंगनीज का सडनली बहुत हाई हो जाता है क्योंकि मैंगनीज जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, जो कि कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है. तो क्योंकि सॉरी हाफ फील्ड ये है और ये फुली फील्ड है, तो ये काफी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो हाई होता है, कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा हाई होता है. देन Fe का जो है वो 762, देन कोबाल्ट 758, देन निकल 736, कॉपर 745, एंड देन जिंक का होता है 906. अब कॉपर का जो है कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर हम देखें निकल और कॉपर में, तो कॉपर जो होता है उसका 3D
10 4s1 होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हम निकाल दें तो इसके बाद ये हो जाएगा फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए ये इस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं हम। और उसके बाद कॉपर प्लस बनाना जो है काफ़ी इजी रहेगा, इसीलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कंपैरेटिवली लो होता है। और जिंक का बहुत ज़्यादा हाई है अगर सबसे कंपेयर करो आप, तो इसीलिए क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 है, ये फुली फिल्ड है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए ये इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है। तो हमें डिस्कस करना है जिंक। तो पहला अगर हम देखें ऑर्डर जिंक, Fe, कॉपर एंड क्रोमियम का, तो जिंक का सबसे ज्यादा, देन Fe का होगा, देन कॉपर का होगा, और फिर होगा क्रोमियम का। तो जो ए में हमें दिया है वो करेक्ट है ऑर्डर। बी में अगर हम देखें तो गलत है क्योंकि स्कैंडियम टाइटेनियम का इक्वल नहीं है, और जो सी और डी में ऑर्डर दिए हैं वो भी इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।